नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और इन दिनों सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ है जो है वो बेहद ही ट्रेंड कर रहा है। कई तरह के नारे भी बन गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा था, लेकिन अब एक नारा जो है ये अब बन गया है कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी को नहीं। दरअसल ये जो बीवी को नहीं पढ़ाने वाला किस्सा है, उसमें एक बेहद ही मशहूर फिल्म जो है वो आपने देखा होगा, सूर्यवंशम, अमिताभ बच्चन की ये जो मूवी है वो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जैसा कि ट्रेंड चल रहा है न्यूज़ में, उसको लेकर के काफ़ी जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग अपनी बीवी को अब पढ़ा रहे हैं वो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस को लेकर के अब इतने ज़्यादा मानसिक रूप से दबाव में हैं कि अपनी पत्नी को पढ़ाने के बजाय अब ज्योति मौर्य का उदाहरण दे रहे हैं कि कहीं तुम ज्योति मौर्य तो नहीं बन जाओगी। ये सवाल जो है इन दिनों भारत में खूब हो रहा है। दरअसल बनारस का एक गांव है चिरई, और चिरई में ज्योति मौर्य का जन्म हुआ। 2010 में उनकी शादी आलोक मौर्य से हुई, जो एक पंचायती राज के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में वो कार्यरत हैं, यानी सफाई कर्मी हैं। 2010 में शादी हुई। और आपको बता दें कि ज्योति मौर्य जिनका जहां जन्म बनारस के एक गाँव चिरई में हुआ था, उनके पिता जो हैं वो एक आटा चक्की चलाते थे, फॉर्चून की उनकी एक दुकान थी। शादी 2010 में हुई। 2015 में वो पीसीएस का एग्ज़ाम देती हैं और पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में उन्होंने 16वां रैंक हासिल किया था पीसीएस के एग्ज़ाम में। जैसा कि यूपीएससी होता है उसी तरीके से स्टेट में पीसीएस होता है। पीसीएस के एग्ज़ाम देने के बाद, और एक दिलचस्प बात यह भी है कि जितने भी महिलाएँ थीं, चूँकि पूरे यूपी में उनका रैंक जो है वो 16वां रैंक था, और उस 16वां रैंक के बाद अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के रैंक में ज्योति मौर्य का स्थान तीसरा नंबर पे था। और चूँकि वो पढ़ने में पहले से काफ़ी तेज़ थी, एसडीएम बनी। पीसीएस के बाद एसडीएम का उनको पोस्ट मिला, और जब वो एग्ज़ाम दे रही थी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जैसा कि जानकारी है। उस समय वो गर्भवती भी थी। 2015 में उनकी 2 बेटियां हुई, और 2 बेटियों के साथ उनको नौकरी भी मिली, जिस पद को लेकर वो पहले से ही सपना देख रही थी। और इस सपने को पूरा करने के लिए उनके पति आलोक मौर्य ने अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो अपने पत्नी को दिया, जो उनको देने चाहिए थे, चाहे वो व्यवस्था हो, पैसे हो, सुख सुविधाएं, या जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए, उनको पर्याप्त सुविधा मुहैया कराने के लिए पति जो है अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए लगे रहे। 2015 के बाद जब 16 में जब उनकी पोस्टिंग हुई, चूँकि 1 साल का ट्रेनिंग होता है, 1 साल के बाद जब 2020 में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच चीज़ें सामान्य रही, ठीक रही। लेकिन 2020 के बाद आलोक मौर्य के अनुसार, जब आलोक मौर्य उनके जो चूँकि एसडीएम पोस्ट पर थी, तो उनको जाहिर सी बात है कि उनको बंगले और तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। वो बंगला पहुंचते हैं, और जैसा कि कहा गया आलोक मौर्य के हिसाब से कि आपत्तिजनक हालत में ज्योति मौर्य को वो देखते हैं किसी एक शख्स के साथ। बाद में जो है एक फिर वही शख्स के साथ एक होटल में वो पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। तो आलोक मौर्य को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ज्योति मौर्य जो है वो उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इस शक के वजह से आलोक मौर्य जो हैं उन पर कई तरह के आरोप लगाते हैं। बाद में कई चीज़ें चलती हैं। फिलहाल जो स्थिति है उसमें आप जिस तरीके से सोशल मीडिया में चीज़ें देख रहे हैं, और जिस तरीके से ज्योति मौर्य ने तमाम चीज़ों को लेकर के खंडन किया कि हमारा जो पति पत्नी का जो है वो झगड़ा है, उसको लेकर के कोर्ट में मसला चल रहा है। और ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य पर एफआईआर भी दर्ज करवाई है दहेज प्रथा को लेकर के, हमसे गाड़ी बंगले ये सब चीज़ें मांगी जा रही थी। ये तो हो गई आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के जो संक्षेप में हम आपको जानकारी दे गए, जो आपको शायद पता होगी। लेकिन दिलचस्प बात इसमें यह है कि इस ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस ने अब कुछ इस तरीके से पूरे भारत में भूचाल ला दिया है कि जो भी पति अपने पत्नी को बाहर में रह के पढ़वा रहे हैं, या उन्हें कुछ अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उनको पंख न देने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें अब जो है उन्हें शक हो गया है कि कहीं जो मेरी पत्नी है वो ज्योति मौर्य तो नहीं बन जाएगी। अब ज्योति मौर्य बनने के लिए आप सोचिए कि परिस्थिति किस तरीके से हो गई है कि जो महिलाएं जो जिनकी पत्नी रही हैं उन्हें अब पढ़ाई छुड़वा कर पति अपने घर ले आ रहे हैं। ऐसा ही केस उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी हुआ है, और वहाँ से होते होते अब झारखंड में भी एक मामला सामने आया है। मामला साहिबगंज का है। एक पति का दावा है कि अपनी पत्नी को पढ़ाकर वो नर्स बनाए, जिसको लेकर के तकरीबन उन्होंने 4.5 लाख रुपए खर्च भी किए। पत्नी नर्स बन गई, बाद में किसी और के साथ उनका एफआईआर हुआ और पत्नी चली गई हैं, पति का आरोप है। मामला झारखंड के साहिबगंज का है।
दिलचस्प बात यह है कि ये तो मामला सामने में अब आ रहा है, क्या इससे पहले भी जब ज्योति मौर्य का ये जो मामला है, आलोक मौर्य का जो मामला है, जब सोशल मीडिया या अखबारों की सुर्खियों में नहीं था, तो क्या पहले भी इस तरह की घटनाएं घट रही थी कि जब पति अपने पत्नी को पढ़ा रहा था तो पत्नी कहीं और चली जा रही थी उसे छोड़कर? हालांकि ये जो मामला है ये उतना बड़ा भी नहीं है जितना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। दरअसल पत्नी को क्यों ना पढ़ाया जाए, पढ़ाया ही जाना चाहिए। का संगठन है, वो महिलाओं के संगठन के अनुसार अगर आप बात करें, किसी महिला से अगर आप बात करेंगे तो कई लोग ज्योति मौर्य को दोषी ठहरा रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य ठीक कर रही हैं, उनका अभिव्यक्ति अपना आज़ादी है, वो स्वतंत्र रहना चाहिए। उन पर दबाव दिया गया कि आप एसडीएम बन गए, आपको मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया। हालांकि एक मीडिया से बात करते हुए ज्योति मौर्य ने भी इस बात को कहा है कि हमारे पति जो है एक तरीके से हमें मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे थे, हमें उनके सफाई कर्मी रहने से किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आलोक मौर्य को दिक्कत इस बात से थी कि कम से कम जो है उनकी पत्नी का किसी और से एफआईआर है, तो जाहिर सी बात है कि किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ये पति पत्नी के बीच का मसला अब जो है अन्य लोगों पर किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है, इसे समझना होगा। भारत की स्थिति में जहां बेटियों को पढ़ाना मुनासिब नहीं समझा जाता है, वहां सरकार कई तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। अब बेटियों को पढ़ाने का तो तमगा ठीक था, लेकिन अब जो उसके बाद तमगा लगा है बीवियों को नहीं पढ़ाने का, ये ज़बरदस्त है। और सोचने वाली बात यह है कि अगर हम एक महिला को पढ़ाते हैं या पढ़ाकर जब उनके सपने पूरे होते हैं, तो क्या वो महिला किसी और के साथ अगर चली जाती है, अपने पति को छोड़ देती है, तो उसमें अब क्या ही किया जा सकता है। दरअसल इन सब चीज़ों को कैसे दुरुस्त किया जाएगा ये कहा नहीं, ये आप पर निर्भर करता है, आपके मानसिकता पर निर्भर करता है कि आपने पत्नी को किस तरीके से रखते हैं। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोग ज्योति मौर्य ना बने, आलोक मौर्य की कहानी दोबारा ना दोहराई जाए, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं। हम मीम्स बनाने नहीं आए हैं, हम ये बताने आए हैं कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को जोड़कर इतना भी बड़ा बखेड़ा ना खड़ा किया जाना चाहिए। जो कम से कम पत्नी जो अभी पढ़ रही हैं और वास्तव में पति पत्नी के बीच अच्छे रिश्ते हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनके बच्चों के बारे में सोचिए। क्योंकि जब पति के दिमाग में ज्योति मौर्य को लेकर इतना ही शंका अगर बैठ जाए तो सोचिए कि स्थिति क्या होगी। क्या सच में ये स्थिति कई बेटियों के यानी कई पत्नियों के भविष्य को बर्बाद कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि कई लोगों ने बर्बादी का जो शुरुआत है वो कर दिया है। झारखंड के साहिबगंज को ले लीजिए या यूपी के प्रयागराज में फिर से घटना घटी। बिहार में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया, जब ज्योति मौर्य को लेकर के ही एक पति ने कहा कि ज्योति मौर्य ये बनने जा रही हैं, बन सकती हैं, यानी ये एक शंका हो गया है। तो ये शंका से आपको कुछ नहीं होने जा रहा है भैया, आप चीज़ों को बढ़िया से समझ लीजिए। अगर आपकी बीवी, आप उन्हें पढ़ाते हैं, अगर वो नौकरी ले लेती हैं, अच्छे पद पर चली जाती हैं, तो वो आपके परिवार को सुधारेगी ना, उससे आपका परिवार निखरेगा, आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। आप उनके किसी एक छोटे से उदाहरण से, किसी एक व्यक्ति विशेष से आप अपने पत्नी को पढ़ाना छुड़वा देंगे तो उससे नुकसान आपका होगा। इस नुकसान को समझिए, अपने दिमाग में वहम मत पालिए। किसी एक व्यक्ति के वजह से पूरे सिस्टम को आप गलत नहीं कर सकते हैं, यही बताने आए थे। एक कहीं भी घटना किसी एक वजह से होती है। अभी बालासोर के उड़ीसा में, जो उड़ीसा के बालासोर में घटना घटी, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कई लोग मर गए, तो अब लोग यही कहेंगे ना कि अब हमें ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन में चढ़ना छोड़ दीजिएगा, नहीं ना। तो उसी प्रकार अगर किसी एक लड़की ने या किसी की पत्नी ने अगर किसी को धोखा दे दिया, तो आप अपने पत्नी को, आप जो पढ़ रही हैं, जिनका भविष्य गढ़ना है, लिखना है, क्या उन्हें आप पढ़ाई छुड़वा दीजिएगा? नहीं ना। तो कम से कम इन बकवास चीज़ों को आप सोशल मीडिया पर ना तवज्जो दें, इसे और ना भड़काएं, क्योंकि पति पत्नी के बीच के जो संबंध होते हैं वो आपसी संबंध होते हैं, और वो आपसी संबंध जो है वो रजामंदी का होता है। उनके बीच जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको लेकर के होता है। विवाद हो गए हैं, किसी पति पत्नी का झगड़ा पूरे सोशल मीडिया पर लाकर इस तरीके से बखेड़ा बनाकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये गलत मैसेज जा रहा है। समझाना ये है कि किसी एक की गलती की सज़ा सबको ना मिले, और ख़ास करके वैसी पत्नियों को जो पत्नी अब पढ़ रहे हैं उसी आलोक में, जिस आलोक में कभी ज्योति मौर्य थी, जिस ज्योति मौर्य ने संघर्ष करके अपने दम पर एसडीएम पद हासिल किया और जिस पति के सहयोग से वो एसडीएम बनी, वैसी और भी ज्योति मौर्य होंगी जो कुछ और सपनों के साथ पढ़ रही होंगी। तो जाहिर सी बात है कि और भी जो पति होंगे उनका सहयोग कर रहे होंगे। तो आप उनके पढ़ाई को रोकिए मत, रुकावट मत बनिए। किसी एक घटना के होने से आपके जो साथ चीज़ें चल रही हैं उसमें किसी तरह का असर नहीं होता है। बेकार का संशय मत पालिए, और सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही है उसका कम से कम ठीक ढंग से आप विचार करके चीज़ों को देखिए और शेयर करिए। इसी खबर को लेकर के हम आप लोगों के बीच आए थे। बने रहिए समाधान कब तक के साथ। शुक्रिया।